बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा देखने को मिला है। विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट किया है। खड़गे को नरवणे की किताब से कोट करने की नहीं दी गई इजाजत। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बताते चले कि राज्यसभा में विपक्ष की तरफ से हंगामा किया गया है और विपक्ष ने राज्यसभा में वॉकआउट किया है। खड़गे को नरवणे की किताब से कोट नहीं करने दी गई इजाज़त, जो है वो नहीं दी गई कोर्ट पढ़ने की। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से देखिए दोनों ही सदनों में हंगामा देखने को मिल रहा है। सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच गतिरोध लगातार बना हुआ है और आज भी लोकसभा में जहां गतिरोध देखने को मिला, हंगामा देखा, तो राज्यसभा में भी जो हंगामा है वो बना रहा। विपक्ष की तरफ से यह हंगामा किया गया, राज्यसभा से वॉकआउट किया है विपक्ष ने। और जानकारी लेंगे, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए। प्रदीप, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही, क्योंकि राज्यसभा में भी विपक्ष का हंगामा देखने को मिला है? देखिए, संसद में गतिरोध बना हुआ है और लगातार संसद में जिस तरीके से गतिरोध के चलते राष्ट्रपति अभिभाषण धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा बाधित हुई है, बिना प्रधानमंत्री के रिप्लाई के साथ ही लोकसभा में इसको पारित कर दिया गया है, मंजूरी दे दी गई है। लेकिन दूसरी तरफ राज्यसभा में टकराव भी देखने को मिल रहा है, जबकि चर्चा है कि प्रधानमंत्री आज शाम 5 बजे अपना रिप्लाई दे सकते हैं राज्यसभा में, इस तरह की जानकारी मिल रही है। लेकिन ये निर्भर करेगा कि सदन की स्थिति क्या रहती है और सदन में इस दौरान क्या सदन की कार्रवाई चल पाएगी सुचारू रूप से, बड़े सवाल है। क्योंकि लोकसभा की कार्रवाई जहां 2 बजे तक के लिए बाधित है, वहीं राज्यसभा में भी हंगामा हुआ है। राहुल गांधी पर टिप्पणी को लेकर जिस तरीके से नेता सदन जेपी नड्डा ने बयान दिया और अबोध बालक से तुलना करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधा, जवाब में मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी हमला बोला, इससे भी टकराव राज्यसभा में बन गया है। तो बड़े सवाल है कि क्या राज्यसभा में आज प्रधानमंत्री का रिप्लाई हो पाएगा या नहीं, उसको लेकर सस्पेंस बन गया है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से देखें कि राज्यसभा में भी जो तनाव है वो साफ तौर से देखने को मिला, जहां नेता सदन की तरफ से विपक्ष पर निशाना साधा गया और अबोध बालक कहा। और क्योंकि यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे साफ तौर से कह रहे थे कि नेता विपक्ष को लोकसभा में बोलने नहीं दिया जाता, इस पर किरण रिजिजू का भी जो जवाब था वो सामने आया। कहा कि उन्हें बोलने दिया जाता है, लेकिन क्या बोलना है उनको नहीं पता। इस तरह से उनके जो बयान है वो सामने आए। लगातार दोनों ही पक्ष आपस में टकराते नजर आ रहे हैं। देखिए, ताजा अपडेट ये है जया कि ये दोनों सदनों की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित है और क्या प्रधानमंत्री का रिप्लाई होगा 5 बजे, जैसे कि चर्चाएं हैं कि प्रधानमंत्री रिप्लाई दे सकते हैं। लेकिन इस बीच जिस तरीके से लोकसभा में टकराव बढ़ा और वहां पर 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, उसके बाद ये टकराव यहाँ पर नए दौर में प्रवेश कर गया है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री जो बीते कल उनका बयान होना था वो नहीं हो पाया और इस बीच बदली परिस्थिति में विपक्ष ने अपनी बैठक आज की, इंडिया ब्लॉक ने, और ये सीधे तौर पर नारे लगाए हैं कि जब उनके नेता विपक्ष को नहीं बोलने दिया जा रहा है तो वो भी विरोध करेंगे। और इसी तर्ज पर अगर ये टकराव आगे बढ़ता है तो निश्चित तौर पर बड़े सवाल खड़े रहेंगे कि बजट सत्र का जो पहला हिस्सा है, पहला चरण है, जो कि 13 तारीख तक चलना है, तो निश्चित तौर पर ये प्रभावित हो सकता है। और ऐसे में जबकि बजट पर चर्चा आज शुरू होनी की है, तो क्या ये 2 बजे बाद शुरू हो पाएगी, ये भी बड़े सवाल है। लोकसभा में अब निगाहें रहेंगी बजट पर, क्या चर्चा शुरू हो पाती है नहीं, इधर राज्यसभा में क्या प्रधानमंत्री का रिप्लाई हो पाता है या नहीं। हाँ बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका।